जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है। और मैं साबिर अली, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम पढ़ाते हैं आपको फिज़िक्स क्लास ले रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हम लोग गॉस थ्योरम हम लोगों ने वेरीफाई किया था, प्रूव किया था, हो या इरेगुलर शेप हो सबके लिए वैलिड करता है वो। अब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं करता वहाँ पे गॉस थ्योरम काम करता है। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। गॉस थ्योरम को हेल्प से हम लोग कूलम्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला है K/Q1Q2/R², यही होता ना। तो उस फॉर्मूले को हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यानी गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ को तो ड्राइव कर देगा, हेल्प कर देगा, मगर कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम के लिए वेरीफाइड नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं कूलम्स लॉ बाय गॉसियन थ्योरम। ठीक है ना। ये हम लोग लेते हैं। कितनी बात समझ में? कूलम्स लॉ बाय कूलम्स लॉ बाय गॉसियन थ्योरम। ठीक है ना। ये हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले एक छोटे से बात और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं छोटी छोटी बातें मिलके बड़ी बातों को सीखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक दे रखा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं वो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। गॉसियन सरफेस जैसे क्या हुआ, कभी भी कोई चार्ज लेंगे और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस चार्ज से, तो सबसे पहले उस चार्ज को इनक्लोज करेंगे। गॉस थ्योरम तो तभी अप्लाई होगा ना जब चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। तो हम सबसे पहले किसी भी शेप पे चार्ज होगा उस पूरे शेप्स को इनक्लोज कर देंगे। ये हम जिस डायग्राम से या जिस फिगर से या जिस शेप से उस चार्ज को इनक्लोज करेंगे उस शेप को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में दो बातें बहुत खास है। एक ये कि वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए। यानी नॉर्मल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। उनके बीच का एंगल यानी फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिखा है गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन, वो लिखते हैं। Gaussian surface, the surface which enclosed the charge, charge a point charge, a rod charge, surface charge, और वॉल्यूमिक चार्ज। इसको क्लोज कर दे ब्रैकेट को। क्या बताया कि ये जो चार्ज इनक्लोज करेंगे वो चार्ज या तो पॉइंट चार्ज हो सकता है, रॉड चार्ज, लीनियर चार्ज भी बोलते हैं, रॉड चार्ज लीनियर चार्ज भी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज भी हो सकता है, या वॉल्यूमिक चार्ज हो सकता है। कोई भी चार्ज हो उसको इनक्लोज कर देंगे। ठीक है ना।
द डायरेक्शन ऑफ electric field on the Gaussian surface is normal। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस कहलाता है, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके ऊपर नॉर्मल होता है वो, ठीक। जब हम फिगर बनाएंगे तो वो समझ में आने लगेगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इसको, डेफिनेशन को। कितनी बात सुन में आगे चले, ये नोट कर लिया डेफिनेशन को, फिर हम बताते हैं। मिटा दे रहे इसको। अब क्या बताया कि कूलम्स लॉ को हमें ड्राइव करना है, गॉस थ्योरम के हल निकालने जा रहे हैं। लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q1 लेते हैं और ये Q2 लेते हैं, ठीक। और हमें इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हमें फोर्स निकालना है। कितनी बार कूलम लॉ को ड्राइव करना है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे Q1 जो ना सोर्स कहलाएगा, Q1 सोर्स कहलाएगा, Q2 टेस्टर के तौर पे बिहेव करेंगे। अब अगर यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसे निकालना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा है कि जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चार्ज को इंक्लोज कर दे, यही तो है। हाँ, घेर दे चारों तरफ से। तो अब जैसे ये जो चार्ज है, ये चार्ज इतनी दूरी पे है, तो हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा स्फीयर बना लेते हैं, ये ऐसा स्फीयर बना लेते हैं जो ये जो चार्ज इसके सरफेस पे आए, इसके सरफेस पे आए। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ds। कितनी बात में, और इस चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा E, ये इधर की तरफ होगा, और ds का भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये जो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, नॉर्मल टू सरफेस होगा। इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। ये वाला सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाते ही हैं कि वो इसी तरह से बनाते हैं कि वो चार्ज को इनक्लोज कर ले, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे ना, तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा वो। कितनी बात सुन में, नॉर्मल आएगा, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे E इंटू ds cos थीटा यानी cos 0 डिग्री होगा, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो E इंटू ds हो जाएगा। इतने पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। कितनी बात में, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at Q2 due to Q1, a Gaussian surface is drawn passing through Q2, ठीक है ना। यहाँ से आगे करेंगे, जरा सब बात कर ले, ठीक है ना। तो क्या बताए, पासिंग थ्रू Q2, ये आदमी इतना जोर बात करेगा तो इसमें तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुने। तो ये जो है Q2 से हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस बना लिया, Q2 से पास किया, इसलिए कि वो गॉसियन सरफेस के तौर पे रोल प्ले करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, फोर्स ऑन
Q2 due to Q1 is given as F is equal to Q into Q2 into E। ये समझ लिए, क्या समझ में आई है? फोर्स इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और चार्ज कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज कौन सा होता है जहाँ पे हमें निकालना है, तो ये Q2 हो गया। यहाँ पे कितनी बात सुन रही, Q2 हो गया। और अगर हम इसको क्रॉस करें तो Q2 इंटू ई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये होगा इक्वेशन 1, हम लोग लिख देते हैं इसको। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गिवन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गिवन सरफेस d phi is equal to E into ds। ठीक है ना, E into ds, ठीक है ना, इस सरफेस पे हो गया। अगर हम लोग टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, और टोटल फ्लक्स होगा ई डी एस को इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस के लिए। ये क्लोज सरफेस है ना, तो पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन क्या बताया कि ये यूनिफॉर्म शेप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे, जब भी कभी गॉसियन सरफेस पे बनाते हैं ना, तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है। सरफेस के चाहे यहाँ ले हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है गॉसियन सरफेस पे, और नॉर्मल होता है। 2 पॉइंट इसमें बहुत खास है, जब भी कभी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस इज इक्वल एट एवरीवेयर, और दूसरा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस आर इन द सेम डायरेक्शन, और वी कैन से देयर इज अ 0 डिग्री एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कितनी बात में, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ds को। ठीक है ना, ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो छोटे छोटे सरफेस को मिलाएंगे तो पूरे गॉस सरफेस के हिसाब से, ठीक है ना, पूरा टोटल सरफेस आ जाएगा इसका। और ये होगा स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये जो यहाँ से यहाँ तक r है, ये वाला वैल्यू जो है ना, यहाँ से यहाँ तक r है रेडियस, तो ये मिलेगा हमें टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। ये हमारा दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लूज्ड इन इट। ये थर्ड हो गया, कितनी बात सुन रही, ये गॉसियन थ्योरम के हिसाब से है और ये कंसेप्ट के बेस पे हम लोग कर रहे थे। अब ये टोटल फ्लक्स सेम हो जाएगा तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, यहाँ पे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। और इसको E को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ले जाएंगे तो 1/4πε0 Q/r²। ये जो R है, ये जो चार्ज है, ये Q1 लेंगे हम लोग यहाँ पे, Q1 जिस चार्ज को इंक्लूज किया गया, तो ये Q1 को इंक्लूज किया गया है,
तो यहाँ Q1 ले लेते हैं। कितनी बात सुन में? ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, E की जगह पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, ठीक है ना? तेरे से क्या करता है? ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1। तो ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू Q2 और E की जगह पे लिख रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना? और अगर हम इसको और ऑर्डर में लगा के लिख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा टोटल फार्मूला आ जाता है फोर्स का, और यही फोर्स का फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। और हमने लोग निकाला किसके? गॉस थ्योरम के हेल्प से। गॉस थ्योरम को यूज़ किया यहाँ पे पूरा ये रिलेशन E निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों ने गॉस थ्योरम के हेल्प से निकाला इसको, और उसको यूज़ करके फिर हम लोगों ने निकाला कूलम्ब्स लॉ फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमारा एक टॉपिक हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। आप नोट कर लें यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ रॉड। पहले भी हम लोगों ने किया ऑन अ रॉड, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज़ किया था और देखा कितने बड़ा हम लोगों ने कैसे कैसे किया था वो सारी चीज़ें। लेकिन अब हम लोग गॉस थ्योरम से करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ रॉड, ठीक है ना? ये हमारा दे रखा। अगर रॉड पे चार्ज है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले एक हम लोग चार्ज ले लेते हैं। ये रॉड ले लिया, और इस पे जो चार्ज है इस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये चार्ज दे रखा, ठीक है ना? टोटल चार्ज हम लोगों ने एज्यूम कर लेते हैं कि Q है, और लेंथ ऑफ द रॉड है L है, तो चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिखाते हैं, Q/L से दिखाते हैं। आगे बोला गया कि हमें अगर गॉस थ्योरम को यूज़ करना है तो इस पूरे चार्ज को इंक्लूज करना है, लेकिन गॉसियन सरफेस से इंक्लूज कर, और इसको इंक्लोज करने के लिए दो चीज़ें क्राइटेरिया बहुत खास है। एक, जो भी गॉसियन सरफेस बनेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होने चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है ना? या सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल रहे। तो उसको देखते हुए इसका हम लोग बनाएंगे क्या चीज़? एक सिलेंडर। तो हम लोग ये गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है ना? ये हम लोग इनक्लोज कर देते हैं इस तरह से। अब क्या हुआ कि ये जो है ये हो गया है इनक्लोज्ड, ठीक है ना? ये चार्ज कर लिया, चार्ज को इनक्लोज कर दिया। अब इसका जो रॉड पे चार्ज है ये तो गॉसियन सरफेस हो जाएगा, इसको बोले गॉसियन सरफेस हो गया ये। कितनी बात सुन? और ये जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये देखिए ये ऐसे नॉर्मल हो गया, ठीक है ना? हर जगह ये नॉर्मल है। अगर हम लोग छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर ले यहाँ पे, ठीक है ना, एक छोटा सा एरिया DS सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका भी नॉर्मल इधर ही आएगा DS का। कितनी बात सुनी? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हर जगह नॉर्मल है। हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे भी बना सकते हैं दिखाने के लिए।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ऐसे दिखा दिया, लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, लेट Q charge is uniformly distributed on the rod of length L. Therefore, charge density is equal to charge density lambda is equal to Q by L और Q is equal to lambda into L, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, a Gaussian surface is drawn as shown in figure में हम लोग देखते हैं जैसे। ठीक, आगे बताया क्या, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग टोटल फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट के बेस पे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जा रहा होगा वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस, डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस, कितनी बात में, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू Gaussian surface is given as टोटल फ्लक्स का वैल्यू हम लोग ये नोटेशन लेते हैं E इंटू डी एस, इसको इंटीग्रेट करते हैं इनक्लोज सरफेस को। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया वो सिलेंड्रिकल इन नेचर है। इसको गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकल, ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिलेंड्रिकल है ये। ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा E इंटू डी एस। लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सिलेंडर बनाया ना हमने, तो सिलेंडर बनाया तो हर जगह डिस्टेंस बराबर होगा। कितनी बात में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो हर जगह का डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब ये कि E जो है ना कांस्टेंट है। समझ में आते, ये यूनिफॉर्म शेप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये रॉड था, इस रॉड पे एक हम लोगों ने एक सिलेंडर बना दिया, ऐसे घेर दिया इसको, तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ थॉट निकलता होगा तो सब उस पर जाता होगा चारों तरफ से। तो लेकिन डिस्टेंस बराबर है, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बराबर, नॉर्मल भी है, तो उसका जो है पूरा हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा सरफेस पे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट on the surface, on the Gaussian surface. Here electric field is constant on the Gaussian surface. ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू E इंटू E और फिर टोटल इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीज। ठीक है, हाँ टोटल फ्लक्स होगा E, तो फिर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, अब इंटीग्रेट करना तो ds को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो टोटल फ्लक्स जो होगा ये E इंटू 2 पाई आर एल, एच की जगह पे एल ले लिया क्योंकि ये लेंथ है ना, ये हम लोगों ने लेंथ ले लिया इसका, तो ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करें
तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग वी गेट, इक्वेटिंग द फ्लक्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी बात सुन में दिख रहा है पीछे? पीछे वाले बच्चे बहुत खामोश रहते हैं ना। हाँ बहुत, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? तो ये E इंटू 2πRL Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कर लिया। इधर ले लेते हैं हम लोग। और जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, जो मिटा रहे हम लोग, कि Q का वैल्यू कितना है? लैम्डा इंटू एल, लैम्डा एल के बराबर है। तो ये देखिए E तो ऐसे ही रख लेंगे, ये देखिए इसको उधर ले जा रहे हैं हम लोग 2πRL को। तो E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, नहीं 2πRL इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ अभी डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेते हैं और Q का वैल्यू डाल लेते हैं। तो क्या होगा? 1/2π एप्सिलॉन नॉट और A इंटू आर एल ले लेते हैं, और इसका वैल्यू Q का लैम्डा इंटू एल कर लेते हैं। Q का जो है ना, अभी यहाँ पे लिखा था जो मिटा दिया हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। आर का मतलब ये जो हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं, इसका रेडियस कितना है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया गॉस थ्योरम के हेल्प से। और यही फॉर्मूला हमारा वहाँ पे भी आया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके सब बनाया था। लास्ट में यही फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हम लोगों ने रॉड पे या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये देखिए गॉस थ्योरम के हेल्प से निकाला। गॉस थ्योरम को लगाने से क्या फ़ायदा हो जा रहा है कि हमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है ना। उसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनक्लोज सरफेस बनता है उसी का सरफेस एरिया लेना है। तो ये हो गया रॉड पे। अब मान लेते हैं अगर एक होलो बॉडी है, यानी होलो स्फीयर है, उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उससे हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? ये तो रॉड पे चार्ज था ना, सिलेंडर तो हमने बनाया है गॉसियन सरफेस इनक्लोज करने के लिए। कंसेप्ट लगाना है तो उसका क्राइटेरिया भी तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन due to uniform charge distribution, due to uniform charge distribution on a hollow sphere, ठीक है ना। होलो स्फीयर पे, हाँ अब जैसे बोला क्या कि एक स्फीयर ले लेते हैं हम लोग, ये होलो यानी अंदर से होलो स्फीयर है ये, हाँ ये हमारा एक स्फीयर है, इसका रेडियस है R, कैपिटल R, और इसके ऊपर से चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो ये इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। ये कितनी बात सुनी, ये पूरा सरफेस के ऊपर चार्ज है ये, ठीक। ये जैसे बॉल होता है, जैसे फुटबॉल है, अंदर से हवा भरते हैं, ऊपर से वो होता है, ठीक है ना। तो ये उसके ऊपर चार्ज है,
और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है। अब हमें गॉस थ्योरम लगाना है, तो ठीक है ना। बोला कि अगर इलेक्ट्रिक इस होलो स्फीयर पे चार्ज है, अब इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाले हैं? यहाँ निकालना है, आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर, या इनसाइड द होलो स्फीयर, कहीं पे भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या, यहाँ पे 3 केस आते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर निकालना हो, ऑन द होलो स्फीयर निकालना हो, या इनसाइड द होलो स्फीयर निकालना हो। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है ना। तो अगर आउटसाइड मान लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से इस होलो स्फीयर पे जो चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जहाँ पे हमें निकालना है, उस पॉइंट को या उस जगह को लेते हुए एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेंगे। एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जो पॉइंट पे निकालना वो उस सरफेस पे आए। अब इमेजिन करिए कि जस्ट एक स्मॉल बॉल है, ठीक है, इस पे चार्ज है। अब मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, इस बॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है लेकिन यहाँ निकालना चाहता हूँ। तो अब क्या करेंगे, एक हम बड़ा सा होलो स्फीयर बना देते हैं। जब बड़ा होलो स्फीयर बनाएंगे, लेकिन वो जो होलो स्फीयर का सरफेस के ऊपर वो पॉइंट है, सरफेस के ऊपर वो पॉइंट है, कितनी बात समझ। तो वो जो सरफेस पे जहाँ पे वो पॉइंट हम ले रहे हैं, इस अंदर वाला होलो स्फीयर के रिस्पेक्ट में, वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा, तो नॉर्मल भी हो जाएगा और फिर एक इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें होगा। यूनिफॉर्म स्फीयर बना रहा है ना गॉसियन सरफेस, तो जहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा उतना ही इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चारों तरफ हर तरफ बराबर आएगा। कितनी बात समझ। तो ये गॉसियन सरफेस हम लोग बना लेते हैं, इसको इस तरह से। कितनी बात सुन में आई। और ये जो हम लोगों ने पॉइंट दिया, इसको ऐसे, ये पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम लोग। कितनी बात सुने, इस पॉइंट पे, मगर इस सरफेस पे ही आ रहा है। अब यहाँ से सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, सरफेस का जो डिस्टेंस है, वो हम लोग लेते हैं आर डिस्टेंस, स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वेरिएबल रेडियस है, वेरिएबल रेडियस है, ठीक है ना। हाँ, वो चेंज होता रहेगा, तो वो वेरिएबल रेडियस है। कितनी बात में। अब यहाँ से हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिगर से समझ में आ गया, फिर हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको। तो अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि इस पे जो टोटल चार्ज है, लेट द टोटल चार्ज बी क्यू, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कर लेते हैं, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे सिग्मा से दिखाते हैं, चार्ज अपॉन एरिया लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये स्फीयर जो ना, ये वाला स्फीयर है जिसपे चार्ज रखा हुआ छोटा वाला, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 4πr² होगा। तो इसका जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πR², ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। हाँ, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field at point P, a Gaussian surface is drawn. Gaussian surface is drawn through P, ठीक है ना। P से जो पास करेगा उससे हम लोग गॉसियन सरफेस बना लिया। कितनी बात में। अब क्या बताया कि इसका जो है यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस होगा, एक तो स्मॉल एरिया लेंगे, E/ds कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल फ्लक्स हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन surface is equal to E
ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ds को इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म शेप है, तो E को बाहर निकाल लेंगे। जब E को बाहर निकाल लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ds को, और ds को ये ना ये भी एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², लेकिन इसका जो r होगा स्मॉल r है ये, हाँ, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। ये तो टोटल फ्लक्स फॉर्मूला आ गया कंसेप्ट बेस पे। लेकिन अगर गॉस थ्योरम को अप्लाई करें ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट बेस पे फ्लक्स है और ये जो है ना थ्योरम के बेस पे गॉस के, लेकिन ये टोटल फ्लक्स दोनों सेम आएंगे तो इनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेटिंग वी गेट, इक्वेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों हमारा इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ जो हेडिंग है थोड़ा सा लिख दें, यहाँ पे जो P जो है ना, व्हेन P लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे डाल रहे हैं, व्हेन P लाइज आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के बाहर में आ रहा है ये P, उसके लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग मिटा देते, हेडिंग को मिटा ले, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला, E निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट को इधर करके R को इधर कर लेते हैं, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। कितनी बात सुन में, आगे चले। लेकिन अब क्या बोला कि ये Q को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें Q, तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। इससे अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो हाई है, और इसको लेंगे 4πr² सिग्मा अपॉन r², ठीक है ना। Q को रिप्लेस कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में देखा था Q इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा, ठीक है ना। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये देखो सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, और ये कैपिटल R² अपन स्मॉल r²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, क्या समझ में आए। आगे देखिए क्या है कि ये जो सिग्मा है और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये सब कांस्टेंट है। ये R जो है ना, जिस पे चार्ज रखा हुआ ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ जो चेंज होगा ये स्मॉल r चेंज होगा। तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, ये सिर्फ r² से इन्वर्सली रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के टर्म में। कितनी बात सुन में। तो ये हमारा आउटसाइड ऑफ होलो स्फीयर हो गया, ठीक। अगर हम लोग यही पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर होता तो क्या होता, यहां मिटा दें हम लोग। तो
तो अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग, व्हेन P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर। ठीक है ना, इसी पे अगर ये तो बाहर का समझ में आ गया कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन डॉट कैपिटल जिस पे चार्ज आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर जो वेरिएबल है इस पे चेंज कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कहीं पे भी होगा तो ऐसे होगा, लेकिन अगर सरफेस पे ले तो क्या होगा। ठीक है ना, ये मिटा देते हैं यहाँ से। व्हेन P लाइज ऑन द सरफेस, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, बी पार्ट। व्हेन P लाइज ऑन द चार्ज होलोस्फीयर, चार्ज होलोस्फीयर। देखो होलोस्फीयर तो वो भी है जो गॉसियन हम लोग बना रहे हैं, जो बना रहे हैं वो भी होलोस्फीयर जो है ना गॉसियन सरफेस है ये। कितनी बात सुन में आई? लेकिन ये चार्ज है, इस पे चार्ज है, वो गॉसियन है। इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। और ये चार्ज सरफेस है। इसको यहाँ पे चाहे तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है ये। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर ये हम लोग इसी पे बना ले हम लोग ऐसे गॉसियन सरफेस को, ठीक है ना, तो जायदा जब व्हेन P लाइज ऑन द चार्ज स्फीयर, अ गॉसियन सरफेस will overlap to the charge surface, to the charge surface। कितनी बात सुन रहे? and here small r is equal to capital R। ये जो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर ही होगा। हाँ, उसके ऊपर ही है। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये है ना ये। अब यहाँ पे बोला कि जो R है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल r को हटा के कैपिटल R के बराबर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा? ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस। ठीक है ना, किसी रेडियस पे नहीं, यानी ये जो स्मॉल r है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ये r बड़ा था, ये देखिए स्मॉल r छोटा, कैपिटल R छोटा था, स्मॉल r बड़ा था। तो जाहिर है कैपिटल R जब छोटा है स्मॉल r बड़ा है तो नीचे वाला का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ना 1 से कम आएगा। टोटल 1 से कम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, इसके कंपेयर में वो ज़्यादा है। कितनी बात सुन में? तो ये लेकिन कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज सरफेस इज कांस्टेंट एंड इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ऑन द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द चार्ज सरफेस is constant and has maximum value। ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट हो गया जब चार्ज जो है ना P जो है ना चार्ज सरफेस के ऊपर आता है। आगे दे रखा ये
आगे दे रखा है अगर P इनसाइड हो, P कहीं यहाँ पे कहीं पे हो, तो हम जरा सा ये फिगर को मिटा देते हैं हेडिंग डाल के, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको मिटा देते हैं, अंदर वाले पे लेते हैं। हाँ तो ये यहाँ से चलते हम लोग, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए इसको, हाँ पीछे वाले बच्चे भी बताना सब लिख लिए नहीं लिखे। अब ये हो गया, तो ये तो हमारा ऑन द सरफेस हो गया। और तीसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, सी पार्ट लेते हैं, व्हेन P lies inside the charged holosphere, ठीक है ना, कितनी बात सुने। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये गॉसियन सरफेस यहाँ से हटा देते हैं और हम एक नया बनाएंगे गॉसियन सरफेस जो इनसाइड होगा। ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग एक पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे, P को, P अंदर ले लिया। अब जाहिर है हमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए एक हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा और उस P से पास करेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना लिया। कितनी बात सुन में, जो P से पास कर रहा है और यहाँ से रेडियस स्मॉल r है, ठीक है ना, ये स्मॉल r के बराबर है रेडियस, और ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। कितनी बात सुन में, आगे चले। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे, वैसे जो चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था चार्ज के रेस्पेक्ट में। चार्ज यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन R स्क्वायर, चार्ज को यहाँ रिप्लेस दिया था, तो फिर यहाँ पे ये फाइनल में आए थे। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर हम लोग P इन साइड लेते हैं तो गॉसियन सरफेस भी अंदर की तरफ बनाते हैं, और गॉसियन सरफेस को जब अंदर बना लेते हैं तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वो जो सरफेस होगा वो चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने फिगर बनाया है, इसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, कितना चार्ज इंक्लोज है, 7 बताओ बेटा। बोला जो ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, तो ये जो चार्ज को इनक्लोज किया है वो कितना चार्ज को इनक्लोज किया है, बोला क्या, फिर से सुनो। ये जो गॉसियन सरफेस है कितने चार्ज को इनक्लोज किया है, 0। क्यों, क्योंकि जो चार्ज है यहाँ पे है, इस वाले सरफेस पे है, वो तो बाहर है, वो तो बाहर है, इनक्लोज तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो गॉसियन सरफेस बना वो तो अंदर पड़ गया और उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं। ठीक है ना, चार्ज तो सब बाहर चला गया। और गॉसियन सरफेस अप्लाई करने के लिए हमें चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है, चार्ज अंदर होना चाहिए। कितनी बात सुनी, तो गॉसियन सरफेस में जो बोला ना कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन इट, टोटल फ्लक्स के लिए, तो वहाँ पे जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। कितनी बात सुनी। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लिखा था टोटल फ्लक्स का, एक लिखा था E × 4 पाई R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, और फिर गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो Q/ε0। ठीक है ना, ये जो Q है, वो जो Q यूज़ कर रहे हैं, ये जो Q यूज़ कर रहे हैं वो इनक्लोज चार्ज है। कितनी बात सुनी। तो यहाँ पे जब भी कभी पॉइंट P अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे इनक्लोज चार्ज का वैल्यू 0 हो गया। हेयर इनक्लोज्ड चार्ज Q इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर, ये होता ना, ये वाला फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम लोग दिखाने के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई ε0 × 0/R स्क्वायर,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, टोटल 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इनक्लोज चार्ज नहीं है। इनक्लोज चार्ज नहीं होगा तो फिर गॉस थ्योरम के हिसाब से वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज 0, ठीक है ना। कितनी बात सुन रही। तो आउटसाइड में तो ये इस तरह से था, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। सरफेस पे आर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि आर जो है कांस्टेंट है, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन के बराबर होता है, और इनसाइड 0 होता है। कितनी बात में। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ से प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द होलो स्फीयर, उसको अगर प्लॉट कर दे तो कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ग्राफ ले लिया हम लोगों ने, ये जो है इसका रेडियस के बराबर है। ये जो रेडियस था ना यहाँ, तो जितना यहाँ से लेके ये सेंटर है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे आर जो है ना आर के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ये ऑन द सरफेस, क्योंकि इसके बाहर जब जाता है ना तो वो E इज इक्वल टू 1/r² से वेरी करता है। तो अगर हम इसको बाहर ले जाएंगे तो ऐसे चेंज होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। यही तो ग्राफ बता रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। कितनी बात सुने। तो E इज इक्वल टू, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इधर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड। तो ये जो इनसाइड है ये 0 है, ये 0 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, और इसके ये बाहर पे ये इतना है, सरफेस पे इतना है, और उसके बाहर डिक्रीज करता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है, ये वेरिएशन ऑफ, इसको हेडिंग डाल दे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड होलो स्फीयर, ठीक है। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन फिगर बनता है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट के बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले के बेस पे भी हैं, ठीक है।